नीरज के पिताजी एक किसान थे और उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान और बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। लेकिन जब नीरज छोटा था तो स्कूल जाते वक्त अपने पिताजी से बहुत पैसे मांगा करता था। धीरे धीरे यह उसकी आदत बनती चली गई। पिताजी रोज की तरह ही उसे पैसे देते चले गए। नीरज पैसे मिलते ही बेकार के दोस्तों के साथ खर्च कर देता और पैसे ना मिलने पर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कर रट लगाए रहता। घर में सभी उससे बहुत प्यार करते, इसलिए जब कभी उसके पिताजी उसे पैसे देने से इनकार करते तब उसकी माँ, दादा दादी, परिवार के अन्य लोग उसे निराश ना करते हुए पैसे उसके हाथों में थमा देते। नीरज जब स्कूल में था तो रोज ही 10 रुपए लेकर अपने घर से लेता और बेकार के खर्च में लुटा देता, जैसे दोस्तों से मौज मस्ती और दुकान से फालतू चीजें खरीद करके खाने में। अब नीरज बड़ा हो रहा था और स्कूल पास करने के बाद कॉलेज में उसने प्रवेश लिया। अब नीरज की 10 रुपए में दाल नहीं गलने वाली थी। उसने पिताजी से 100 रुपए हर दिन लेने शुरू किए। क्योंकि नीरज पढ़ने में होनहार था इसलिए पिताजी को पैसे देना सही लगा, लेकिन साथ ही उन्हें उसके फालतू खर्चों से बहुत बुरा लगता था। एक दिन कॉलेज जाने से पहले नीरज ने पिताजी से पैसे मांगे, पर उसके पिताजी उसकी गलत आदतों से परेशान हो चुके थे और उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन उसे तो फालतू के खर्चों की आदत हो चुकी थी। एक दिन तो उसने जैसे तैसे पैसों से गुमसुम होकर गुजारे, पर अगले दिन जब उसने पिताजी से पैसों के बारे में कहा तब उसके पिताजी ने उसे साफ कह दिया कि नीरज, अब मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। पिताजी ने कहना जारी रखा, बेटा नीरज, मैं तुम्हें उसी दिन पैसे दूंगा जब तुम अपनी कमाई से मुझे 100 रुपए ला कर दोगे। तब तक तुम्हें घर से 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। नीरज ने अपने पिताजी के सामने हामी भर दी। रात को नीरज सोते वक्त सोचने लगा कि अब कल पिताजी को कैसे भी करके 100 रुपए देने हैं, तभी वो मुझे पैसे देंगे। नीरज चुपके से अपनी माँ के पास गया और उनसे कहने लगा, माँ, तुम तो जानती हो पिताजी ने एक शर्त रखी है, क्या तुम मुझे 100 रुपए दे सकती हो ताकि मैं उन्हें मैंने कमाया है कहकर बता सकूं। माँ ने बिना कुछ कहे अपने बेटे को 100 रुपए दे दिए। शाम को पैसे लेकर नीरज अपने पिताजी के पास आया और बोला, लीजिए पिताजी, आज मैंने 100 रुपए कमाया। पिताजी समझ चुके थे कि वह इसकी मेहनत की कमाई नहीं है। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा नीरज, मुझे बहुत खुशी हुई, तुमने आज अपनी मेहनत से पैसे कमाए, जाओ इन पैसों को आग में डाल दो। नीरज ने अपने पिताजी के कहे अनुसार पैसे आग में फेंक दिए। पिताजी ने कहा, अब तुम इस हफ्ते भर में मुझे हर दिन 100 रुपए दोगे। नीरज ने सिर हिला दिया और सोने चला गया। नीरज ने घर वालों के बाकी लोगों से भी पैसे लिए और शाम को पिताजी की वही हरकत हुई और यह सिलसिला 5 दिनों तक जारी रहा। पैसे आग में जलते रहे। नीरज को अब कुछ नहीं सूझ रहा था। अब उसने ठान लिया कि वो पैसे किसी से नहीं मांगेगा और अगले दिन वो एक मेहनत करने वाली जगह पर गया। उसने मेहनत के बदले 100 रुपए मिले। वह दौड़ते हुए पिताजी के पास गया, पिताजी, ये लीजिए मेरी मेहनत की कमाई। पिताजी ने समझा कि इसने अपने किसी दोस्त से मांगे होंगे और वही बात दोहराई कि जाओ इस पैसे को भी आग में फेंक दो। लेकिन इस बार नीरज ने पैसे आग में नहीं फेंके और पिताजी से कहा कि पिताजी, सच में यह मेरी मेहनत के पैसे हैं और मैं इसे कतई आग में नहीं फेंकूंगा। इतनी मेहनत से मैंने एक एक जोड़कर पैसा कमाया है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं इसे आग में नहीं फेंक सकता। पिताजी समझ गए कि वाकई ये मेहनत की कमाई के पैसे हैं, पर फिर भी उन्होंने बेटे पर जोर देते हुए कहा कि यदि वो इन पैसों को नहीं फेंकेगा तो वो खुद इन पैसों को आग में डाल देंगे। माफ़ कीजिएगा पिताजी, पर मैं अपनी मेहनत से कमाए पैसों को फालतू फेंकने नहीं दूंगा। मैंने इतनी मुश्किल से कमाया है, इसे मैं ही जानता हूँ। नीरज बोला। पिताजी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि कितनी मेहनत से हम एक एक रुपए कमाते हैं और तुम उन्हें फालतू खर्चों में आग में डालने के बराबर जैसा ही कार्य करते हो। पर मेरे बेटे हो, मेरे पैसों पर तुम्हारा ही अधिकार है। मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ, पर आज तुम समझ गए होगे कि अपनी कमाई को यदि आग में डालें तो कैसा लगता है। नीरज अपने पिताजी की बातें समझ गया। उसने फौरन अपने पिताजी से माफ़ी मांगी और कहा, पिताजी, आज सचमुच आपने मुझे एक बड़ा पाठ पढ़ाया है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।